नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन ने रविवार को रूस को 3 साल के युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर एयरबेस पर हमला कर 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है। यह हमला कोई आम हमला नहीं था। इसमें जो तरीके और पैटर्न का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया है वो सच में काबिले तारीफ है। आज के युद्ध में किसी देश की हवाई हमले की शक्ति को खत्म करना उसको घुटनों पर लाने जैसा है, लेकिन ऐसा करने की शुरुआत इजराइल ने दशकों पहले ही कर दी थी और यूक्रेन का ये हमला भी 1967 में किए गए इजरायली ऑपरेशन फोकस और 2024 के पेजर ऑपरेशन से मिलता हुआ है। 5 जून 1967 की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन फोकस शुरू किया, एक ऐसा हमला जिसने आधुनिक युद्ध की रणनीति को नए सिरे से लिखा। 2 घंटे से भी कम समय में इजरायली एयरफोर्स ने 338 इजिप्ट के एयरक्राफ्ट्स को नष्ट कर दिया, जिनमें से ज्यादातर रनवे पर खड़े थे और जंग के लिए उड़ान भी भर पाए थे। दिन के अंत तक इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक से 450 से ज्यादा अरब विमानों को इजराइल ने तबाह किया। बदले में इजराइल ने सिर्फ 19 विमान खोए, जिसके बाद इस युद्ध की दिशा अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रणनीतिक दुस्साहस दिखाते हुए 3 साल से चले आ रहे इस युद्ध में नया अध्याय लिखा। यूक्रेन के इस हमले का तरीका सैन्य इतिहास के दायरे में ले जा रहा है और अलग होने के बावजूद एक साथ दिख रहा है। 1967 इजराइल अरब युद्ध और 2024 पेजर अटैक से क्या संबंध है? यूक्रेन का ये हमला कोई आम एयर रेड नहीं थी। ये ऐसा हमला था जिसको एक भी यूक्रेनी विमान ने रूसी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना अंजाम दे दिया। ये 1941 के ऑपरेशन बारबरोस के बाद से रूसी सैन्य विमानों का एक दिन में किया गया सबसे बड़ा नुकसान है। जब नाजी जर्मनी ने यूएसएसआर पर अचानक हमला बोल दिया था, 22 जून 1941 को जर्मन ने कुछ ही घंटों में जमीन पर 1200 से 2000 सोवियत विमानों को नष्ट कर दिया। उस दिन के बाद से ये रूस की वायु शक्ति पर सबसे बड़ा हमला है। ये हिजबुल्लाह पर पिछले साल किए गए इजरायली पेजर और वॉकी टॉकी अटैक की भी याद दिलाता है, जिसमें सालों की निगरानी और तकनीकी पैठ के बाद इजरायली खुफिया एजेंसियों ने शेल कंपनियां बनाई, वेबसाइट डिजाइन की और गुप्त रूप से हिजबुल्लाह को छूट वाले कम्युनिकेशन डिवाइस बेचे। ये पेजर और वॉकी टॉकी असली चीज से अलग नहीं थे, लेकिन कागज के पतले विस्फोटकों से लैस थे। इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की रसद श्रृंखला में घुसपैठ की थी, बल्कि उसने सीधे दुश्मन के हाथों में किल स्विच भी लगा दिए थे और एक ही बार में 17 सितंबर 2024 के हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाकों को निशाना बनाते हुए बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की। यूक्रेन में भी हमला ट्रकों में छिपाकर भेजे गए मोबाइल ड्रोन सिस्टम से किया गया, जिसे रिमोट से ऑपरेट किया गया। इसके पीछे भी लंबी और घात लगाकर की गई सटीक साजिश शामिल थी। 1967 का ऑपरेशन फोकस हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर ऑपरेशन और आज यूक्रेन का ड्रोन हमला दशकों भूगोल और तकनीक से अलग है, लेकिन 3 चीजों में समान है: बेहतर खुफिया जानकारी, ऑपरेशनल इनोवेशन और रणनीतिक दुस्साहस। दोनों ही देशों ने दिखाया है कि कैसे एक छोटा खतरे में पड़ा राष्ट्र एक ऐसे विरोधी को मात दे सकता है और हरा सकता है जो आकार, भूगोल या तकनीकी क्षेत्र में आगे है। यूक्रेन के इस हमले को इतिहास में जगह जरूर मिलनी चाहिए, इसलिए नहीं कि उसने बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसलिए कि उसने बड़ी ताकत के आगे दिमाग, घबराहट पर सटीकता और अस्तित्व के खतरे का सामना करने में रचनात्मक का साहस दिखाया है। इस हमले के बाद जंग क्या मोड़ लेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि यूक्रेन भी इजराइल के साथ उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने निर्णायक हमले करने से पहले परिणाम की चिंता नहीं की। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।